नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ होम पांडे और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष हुड्डा को लेकर जो एक बड़ी खबर आई है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है मानेसर लैंड घोटाला मामले में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाई कोर्ट से जुड़ी एक खबर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हुड्डा ने हाल ही में एक याचिका दायर की थी पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत के खिलाफ, जहां हुड्डा ने याचिका जो सीबीआई अदालत में डाली थी कि ये जो मानेसर लैंड घोटाला मामला है, इस पर जो सुनवाई चल रही है उसे फिलहाल के लिए स्थगित किया जाए और आरोप अभी तय ना हो। लेकिन इसी याचिका को खारिज करते हुए सीबीआई की अदालत ने कहा था कि सुनवाई को हम स्थगित नहीं करेंगे और अगली सुनवाई में आरोप भी तय कर दिए जाएंगे। जिसके बाद हुड्डा की ओर से एक याचिका पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसके बाद वहां पर तमाम दलीलें सुनी गई और अब ये बड़ी खबर आई है कि वहां हाईकोर्ट ने जो है फैसला सुरक्षित रख लिया है। यानी कुछ समय के लिए हुड्डा को बड़ी राहत क्यों मिली है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा इस याचिका पर सुरक्षित रहेगा, तो तब तक ये जो सीबीआई की विशेष अदालत है पंचकुला में, ये तब तक इस मामले पर आरोप तय नहीं कर सकेगी हुड्डा के खिलाफ। और जैसे ही फैसला आएगा तो वो देखना होगा फैसला क्या होगा। लेकिन जब तक फैसला सुरक्षित रखा गया है उस अवधि के लिए हुड्डा को एक राहत मिल गई है, हम ऐसा कह सकते हैं। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये मामला है मानेसर लैंड घोटाला मामला, जहां हुड्डा समेत 34 अन्य अधिकारियों और लोगों पर यह आरोप है कि 2005 में जो है किसान थे जो गुरुग्राम के मानेसर और आसपास के गांव के, उनसे सरकारी उद्देश्य के नाम पर 400 एकड़ जमीन, बिल्कुल गुरुग्राम में जहां प्लॉट खरीदना इतना महंगा होता है, वहां पर किसानों की जमीन वो भी 400 एकड़ औने पौने दामों पर खरीद ली गई और बाद में वही जमीन निजी फायदे के लिए जो है रियल एस्टेट डेवलपर्स, कॉलोनाइजर्स, बिल्डिंग बनाने वालों को जो है औने पौने दामों में रियायती दामों पर लाइसेंस दे दिए गए, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। क्योंकि आप देखिए, किसानों से जब ये कहकर जमीन ली गई कि इससे कुछ बढ़िया काम होगा, सरकारी उद्देश्य है, इससे लोगों को मदद मिलेगी, तो किसानों ने अपनी जमीन दे दी औने पौने दामों पर। उसके बाद जो है वही जमीन जब बिल्डर्स को, कॉलोनाइजर्स को बेची जाए, उससे नुकसान किसानों को हुआ। जिसके बाद इस मामले की जांच लगातार हो रही थी, आवाज उठी थी हुड्डा के खिलाफ। जैसे बीजेपी की सरकार आई तो उसके बाद 2015 में मामले की जांच शुरू हुई और 2018 में हुड्डा समेत 34 अधिकारियों और लोगों पर जो है इस मामले में एक चार्जशीट दायर की गई, जिसके बाद जो है आरोप तय होने हैं। लेकिन तब से मामला लगातार सुनवाई की ओर चल रहा है। बता दें कि सीबीआई लगातार हुड्डा से इसी मामले में पूछताछ कर रही थी और सीबीआई ने हाल ही में कहा था कि यह मामला चूंकि काफी सालों से लंबित है, तो ऐसे में अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय होने चाहिए। तो इसी के खिलाफ हुड्डा ने पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत में एक याचिका दायर की। कहा कि याचिका पर जो ये जो सुनवाई लगातार मामले की हो रही है, मानेसर लैंड घोटाला मामले की, ये सुनवाई स्थगित कर दी जाए। लेकिन सीबीआई की जो विशेष कोर्ट थी इसने मना कर दिया और ये कहा कि सुनवाई लगातार होती रहेगी और अगली सुनवाई में आरोप भी तय हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हुड्डा ने एक बड़ा एक्शन लिया, एक बड़ा मूव खेला और हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जहां भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो आखिर क्या तर्क वितर्क हुए हाई कोर्ट में इस याचिका को लेकर, इसके पहले आप ये जान लीजिए कि तो इसी मामले में कई आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दायर की थी मानेसर लैंड घोटाला मामले में, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन कुछ आरोपियों पर जो है सुनवाई चल रही थी, तो ये याचिका जो है उनकी सुनवाई करते हुए अभी मना कर रहा था कि इनके खिलाफ अभी आरोप तय ना हो और सुनवाई वगैरह को लेकर ये सारी बातें चल ही रही थी। जिसके बाद जो है हुड्डा के वकीलों ने हाई कोर्ट में तर्क दिया कि जब ये याचिका उनकी तरफ से डाली गई कि अब इस मामले में सुनवाई स्थगित की जाए, तो पंचकुला की सीबीआई कोर्ट ने सिर्फ इसलिए उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि आप जिन आरोपियों की बात कर रहे हैं कि अभी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो उन्होंने विशेष याचिका दायर की थी, तो ऐसे में उन्होंने तर्क किया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस मामले में जो है सिर्फ हुड्डा और अन्य आरोपियों के खिलाफ सुनवाई लगातार चल रही है, लेकिन उन पर फिर रोक क्यों लगाई गई है। ऐसे में तो मामला अलग अलग करने जैसा है और ये उल्लंघन होगा कोर्ट के आदेशों का। जिसके बाद जो है याचिका पर सारे पक्षों की, दोनों पक्षों की सुनवाई हाई कोर्ट ने की और इस मामले में फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो एक घोटाला मामला है लैंड डील से जुड़ा, जहां ये आरोप है कि औने पौने दामों पर जो है ये जमीन खरीदी गई। काफी समय से विधानसभा चुनावों में भी 2024 के इस मामले की गूंज रही। हुड्डा पर बीजेपी ने लगातार हमला किया, लेकिन फिलहाल अभी देखना होगा कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो आखिर जब ये फैसला सामने आएगा और जब ये फैसला सुनाएगी, तो देखना होगा हुड्डा को राहत मिलेगी या फिर जो है सीबीआई की पक्ष में अगर ये जाए मामला की सुनवाई की स्थगित नहीं होगी, तो शायद हुड्डा के खिलाफ आरोप तय भी हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए राहत सी दिखाई दे रही। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर?
हमें जरूर बताएं।